कैसे कटेगा पल, उसने मन ही मन सोचा। यह सोचते हुए उसका हाथ झूलते हुए किताब के पन्नों में खो गया था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो और शायद उस पल की गति को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या हो रहा है? उसके दोस्त आदित्य ने उसके पास आकर पूछा। वह दरवाजे के पास खड़ा था, थोड़ी देर से चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि वक्त कितना जल्दी निकल जाता है। उसने किताब बंद करते हुए कहा, तुम हमेशा वक्त पर क्यों सोचते हो? आदित्य हंसी में बोला, एक बार आराम से जीने दो, लेकिन क्या होगा अगर वक्त कभी रुक जाए? उसने गंभीरता से जवाब दिया, क्या होगा अगर हमें हर पल को संभालने का मौका मिले? तुम हमेशा बड़े विचार करते हो, आदित्य चिढ़ाया। लेकिन एक बात बताओ, तुम सच में वक्त को अपने हाथों में पकड़ना चाहते हो? वह मुस्कराया और फिर धीरे से बोला, मैं नहीं जानता, लेकिन हर एक पल में कुछ खास होता है। अगर हम उसे सही तरीके से महसूस करें तो शायद वही पल हमारे लिए जिंदगी बन जाए। आदित्य चुप था, उसकी बातों ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर वह कुछ देर के लिए चुप रहा, जैसे वह भी इस सवाल का जवाब तलाश रहा हो। तुम्हें याद है जब हम दोनों पहली बार मिले थे? आदित्य ने अचानक पूछा। हाँ, उसने कहा, तुमने मुझे गार्डन में देखा था और फिर हम दोनों घंटों बात करते रहे थे। ठीक है, अगर उस दिन वक्त रुक जाता तो? आदित्य ने धीरे से पूछा। क्या तुम फिर भी वो पल चाहते? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। शायद नहीं, वक्त का भागना भी तो उतना ही जरूरी है जितना उसका रुकना। आदित्य ने सिर हिलाया। तुम हमेशा सही होते हो। फिर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, अब क्या? हम अगले पल की ओर बढ़ने के बजाय अब वक्त को पकड़ने की कोशिश करेंगे। शायद, उसने मुस्कुराया। लेकिन कभी कभी हमें रुककर पल को महसूस करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी वही है जो हम उसे महसूस करने के बाद जीते हैं। तुम हमेशा समय की गहराई में क्यों डूबते हो? आदित्य ने थोड़ी हंसी के साथ पूछा। उसकी आंखों में सवाल और उलझन साफ दिख रही थी। तुमने सही कहा कि समय का भागना जरूरी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या हमें हर पल के साथ संतुलन बनाकर जीना चाहिए? वह थोड़ा गंभीर हुआ, फिर किताब को समेटते हुए बोला, तुम सही हो आदित्य। हमें उस पल को महसूस करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसे समझने का भी एक तरीका होना चाहिए। हर एक पल, हर एक अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है। तुम ठीक कह रहे हो। आदित्य ने सिर झुकाया, फिर एक लंबी सांस ली। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये वक्त जो हम पकड़ने की बात कर रहे हैं, हमेशा हमारे हाथों में नहीं होता? हाँ, वह धीरे से बोला, समझ सकता हूँ। वक्त हमेशा हमें अपनी दिशा दिखाता है और हम या तो उसका पालन करते हैं या फिर समय से पीछे रह जाते हैं। आदित्य की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम सोचते हो कि वक्त का पीछा करने से हम क्या हासिल कर पाएंगे? हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम समय के साथ चलें, न कि उसके खिलाफ। उसने अपने विचारों को सहेजते हुए कहा, कभी कभी हमें कुछ देर रुककर उस पल की सुंदरता को देखना चाहिए, जैसे हम पहले मिलकर गार्डन में बैठे थे। हर एक पल में कोई न कोई खजाना छुपा होता है, अगर हम उसे देख सकें। आदित्य उसकी बातों पर ध्यान से सोचने लगा। क्या तुम सच में मानते हो कि हर पल में कुछ खास है? हाँ, वह मुस्कुराया। तुम देखो, उस दिन जब हम मिले थे, क्या तुमने सोचा था कि हम भविष्य में इस तरह बैठकर वक्त के बारे में बात करेंगे? वही पल एक याद बन गया और अब हम उसे एक महत्वपूर्ण बात के रूप में याद कर रहे हैं। आदित्य चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। मुझे लगता है कि तुम सही हो, उसने आखिरकार कहा। तुम्हारे शब्दों ने मुझे कुछ नया समझने की कोशिश करने पर मजबूर किया। कभी कभी हम पल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उसे महसूस करना होता है। बिल्कुल, उसने धीरे से कहा। तुम जब तक किसी पल को पूरी तरह महसूस नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हारे लिए एक खाली विचार ही रहेगा।
तुम्हें उसमें अपने सारे इमोशंस, अनुभव और ख्वाब डालने होंगे, तभी वह पूरा होगा। आदित्य मुस्कराया। शायद हम दोनों को आगे बढ़ने के बजाय कभी कभी रुककर उस पल को जीने की जरूरत है। हाँ, उसने नजरें झुकाकर कहा, वक्त खुद ही हमें बता देता है कि हमें कब रुकना चाहिए और कब आगे बढ़ना चाहिए। कुछ देर दोनों चुप रहे, जैसे हर शब्द को आत्मसात करते हुए। फिर आदित्य ने धीरे से कहा, तो हम अगले पल को जीने का क्या करेंगे? क्या हम एक नए अनुभव की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे? मैं मानता हूँ कि हर नए पल को अपनाना जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमें ठहरकर पुराने पलों की अच्छाई को भी महसूस करना चाहिए, उसने कहा और फिर एक गहरी सांस ली। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जब हम अपने हर पल को सही तरीके से जीते हैं, तो वक्त खुद हमारी मदद करता है। आदित्य चुप रहा, उसकी आंखों में एक नई समझ और शांति थी। शायद यही वजह है कि हम दोनों अब इस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी हम समय के पंखों को महसूस करने के बजाय उसके साथ उड़ने की कोशिश करते हैं। शायद हमें कभी कभी रुककर यह सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। आदित्य ने धीरे से उसकी ओर देखा। शायद समय का सच यही है कि हम उसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसे सही तरीके से महसूस कर सकते हैं। यही है। वह भी मुस्कराया। जिंदगी के हर पल को जीने का असली मतलब यही है कि हम उसे पूरी तरह से अनुभव करें, न कि उसे किसी जल्दबाजी में छोड़ दें। तुम सच में गहरे विचार रखते हो, आदित्य ने हंसी में कहा। कभी लगता है कि तुम्हारे पास समय का कोई राज है। कोई राज नहीं, उसने सिर झुकाकर कहा। बस यह समझा है कि हर पल हमारे पास होता है, उसे जीने का तरीका हमें खुद ही ढूंढना होता है। कैसे कटेगा पल, यह सवाल अब उसके मन में एक नई गूंज के साथ उठ रहा था, जैसे हर पल उसके भीतर की धड़कन से जुड़कर एक कहानी बन रहा हो। आदित्य से बात करते हुए वह महसूस कर रहा था कि वक्त का सवाल सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि वह हमारी सोच और हमारे अनुभवों की गहराई को छूता है। आदित्य फिर से बोल पड़ा, तुम हमेशा यही कहते हो कि हमें पल को समझना चाहिए, लेकिन क्या तुम कभी इस बारे में नहीं सोचते कि क्या हम उसे जितना चाहें उतना पकड़ नहीं सकते? हम उसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसने जवाब दिया। वक्त का भागना सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उसे पकड़ने की बजाय उसे जीने की कोशिश करते हैं। जब हम समय को जीने की जगह पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वह हमें चुराकर कहीं और चला जाता है। तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी ये महसूस किया कि अगर वक्त रुक जाए तो भी हम कहीं न कहीं उसे और भी ज्यादा खो देंगे? आदित्य ने गंभीर होकर पूछा। तुम्हें लगता है कि जब हम किसी पल में बंधे रहते हैं तो हम दूसरे पलों को खो नहीं देते? वह थोड़ी देर चुप रहा। आदित्य के सवाल ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर किया। वह जानता था कि वक्त का रुकना और भागना दोनों ही एक जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसे इस बात का एहसास भी था कि एक पल में पूरी तरह से डूब जाना उसे नष्ट भी कर सकता है। उसने गहरी सांस ली और बोला, शायद, लेकिन कभी कभी हमें उस पल की अहमियत को समझने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आदित्य ने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन क्या हमें यही नहीं करना चाहिए कि हम हर पल को पूरी तरह से जिएं, बिना किसी दबाव के? क्या यह इस बात को साबित नहीं करता कि हमें वक्त को रुकने या भागने की बजाय बस जीने देना चाहिए? यही बात है, उसने धीरे से कहा। जब हम समय को सिर्फ महसूस करते हैं, तब हम उसे अपने तरीके से समझ सकते हैं, और यही उस पल की सच्ची पहचान होती है। हमें वक्त का पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए। आदित्य की आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे उसे अचानक एक नया दृष्टिकोण मिला हो। तुम हमेशा समय के बारे में इतना सोचते हो कि कभी लगता है जैसे तुम उसकी गहरी समझ रखते हो। वह मुस्कराया, शायद क्योंकि समय सिर्फ एक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुभवों और हमारी सोच से जुड़ा है।
जब हम उस अनुभव को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हम वक्त को समझने के बजाय उसे जीते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम कुछ खो देते हैं तो हम उस पल को और ज्यादा क्यों महसूस करते हैं? आदित्य ने फिर से सवाल किया। क्या तुमने कभी उन पलों को महसूस किया है जब कुछ खोने के बाद हमें लगता है कि हम उन्हें पकड़ने के लिए समय को रोकना चाहते हैं? वह चुप हो गया। इस सवाल ने उसे एक गहरी सोच में डुबो दिया। उसने धीरे से कहा, हाँ, यह सच है। कभी कभी हम किसी पल को खोने के बाद उसे फिर से पाने के लिए समय से लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर खोई हुई चीज हमें कुछ नया सिखाती है। आदित्य ने सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे कुछ नया सोचने पर मजबूर करती हैं। शायद हमें उन पलों को भी सही तरीके से समझना चाहिए जब हम कुछ खोते हैं, ताकि हम फिर से उसे पूरी तरह महसूस कर सकें। बिल्कुल, उसने कहा, क्योंकि जिन पलों को हम खोते हैं वे अक्सर हमें अधिक संवेदनशील और समझदार बनाते हैं। हमें हर चीज को सही समय पर महसूस करने का तरीका ढूंढना चाहिए। तो हम कहाँ से शुरू करें? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। क्या हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है? वह मुस्कराया और किताब को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, शायद हमें अपनी सोच को सजीव करना होगा। हमें बस हर पल को महसूस करने और जीने का तरीका ढूंढना होगा, जैसे हम इस पल को जी रहे हैं। तुम सच में गहरे विचार रखते हो, आदित्य ने हंसी में कहा। कभी कभी लगता है कि तुम समय के साथ बहने के बजाय उसे पकड़ने की कोशिश करते हो। नहीं, उसने सिर झुकाते हुए कहा, मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि समय को पकड़ने की बजाय हमें उसे महसूस करना चाहिए। यही सबसे सही तरीका है जीवन जीने का। आदित्य चुपचाप उसकी बातों पर विचार कर रहा था। वह समझ रहा था कि वक्त को पकड़ने के बजाय उसे सही ढंग से समझना और जीना ही असली कला है। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, शायद यही कारण है कि हम दोनों कभी कभी इस तरह की बातें करते हैं। तुम सही कहते हो, वक्त हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन उसे पूरी तरह से जीने की कला हमें सीखनी चाहिए।